वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आई हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें जो आपके क्वेश्चन है वो आपके सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं एंड जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप इन क्वेश्चन का जरूर लगाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निषेचन, विकास या फिर विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। जो आपका निषेचन होता है और विकास होता है और जो विभाजन होता है और उसमें जो विभिन्नताएं होती है उसके अध्ययन को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा गुण विज्ञान, बी ऑप्शन हमारा फिजियोलॉजी, सी ऑप्शन हमारा अनुवांशिकी, डी ऑप्शन हमारा क्रमागत उन्नति। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुण विज्ञान जो है इसका राइट आंसर है। गुण विज्ञान में जो आपका निषेचन, विज्ञान और विभाजन और विभिन्नताएं के जो है उसका अध्ययन किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, गुण विज्ञान। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है। तो किसमें जो है मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा आर्कियोलॉजी, बी ऑप्शन हमारा आर्कियोलॉजी, सी ऑप्शन हमारा एंथ्रोपोलॉजी, डी ऑप्शन हमारा एंड्रोलॉजी। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रोपोलॉजी जो है इसका राइट आंसर है। मनुष्य का अध्ययन किस में होता है आपका? एंथ्रोपोलॉजी में होता है आपका। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, एंथ्रोपोलॉजी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। तो इनमें से जो है वह कौन सी शाखा है जो कि पुरुषों के विशिष्ट रोग होते हैं उनकी स्थितियों से जो है आपकी संबंधित है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा एंड्रोलॉजी, बी ऑप्शन हमारा एस्टोकोलॉजी, सी ऑप्शन हमारा बायो इकोलॉजी, डी ऑप्शन हमारा डेस्मोलॉजी। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंड्रोलॉजी जो है इसका राइट आंसर है। एंड्रोलॉजी में जो है पुरुषों के विशिष्ट जो रोग होते हैं उनकी स्थितियों से ये आपकी संबंधित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, एंड्रोलॉजी। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है। जो आपकी विज्ञान की एक वह शाखा है जो जीवन या फिर पृथ्वी से जो आपकी अलग है मौजूद की जो जीवन की जो संभावनाएं हैं उसको क्या कहा जाएगा। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन है हमारा एंटोमोलॉजी, बी ऑप्शन हमारा एक्सो बायोलॉजी, सी ऑप्शन हमारा माइकोलॉजी, डी ऑप्शन हमारा जीवाश्म विज्ञान। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सोबायोलॉजी जो है इसका राइट आंसर है। जो आपकी जीवन या फिर पृथ्वी के जो परे है, जो आपका जीवन जो भी जी रहे हैं हम, मौजूद जीवन जो है उसकी संभावना से जो आपके संबंधित है वह आपका
एक्सोबायोलॉजी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। जो आपके जीवों का वर्गीकरण है उसकी संबंधित जो आपके विज्ञान है, जीव विज्ञान, उसकी शाखा को क्या कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा वर्गीकरण विज्ञान, बी ऑप्शन हमारा नॉथोलॉजी, सी ऑप्शन हमारा शरीर की रचना विज्ञान, डी ऑप्शन हमारा सरोविज्ञान। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्गीकरण विज्ञान जो है इसका राइट आंसर है। जीव विज्ञान की जो शाखा होती है उसको वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, वर्गीकरण विज्ञान। तो सिक्स क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। तो मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा आर्कनोलॉजी, बी ऑप्शन हमारा एंथ्रोपोलॉजी, सी ऑप्शन हमारा जियोलॉजी, डी ऑप्शन हमारा साइकोलॉजी। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्कनोलॉजी जो है इसका राइट आंसर है। मकड़ियों के अध्ययन को जो है आर्कनोलॉजी कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, आर्कनोलॉजी। तो सेवंथ क्वेश्चन हमारा, तथ्यों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन, मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। जो आपका जो मनुष्य के जैसे जो प्रजातियां होती हैं, जैसे कि बंदर और आपके वानर होते हैं, और जो आपके वन में जो रहने वाले मानुष होते हैं, तो उनके जो व्यवहार होता है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा एंथ्रोपोलॉजी, बी ऑप्शन हमारा एंथ्रोबॉटनी, सी ऑप्शन हमारा प्राइमेटोलॉजी, डी ऑप्शन हमारा एपोलॉजी। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राइमेटोलॉजी जो है इसका राइट आंसर है। जो मानव जैसी प्रजातियां होती हैं उनके व्यवहार को जो है किसका अध्ययन कहा जाता है, आपका प्राइमेटोलॉजी कहा जाता है इसको। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, प्राइमेटोलॉजी। तो एट क्वेश्चन हमारा, सोरोलॉजी। तो सोरोलॉजी जो है वह किससे संबंधित है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा मच्छर, बी ऑप्शन हमारा छिपकली, सी ऑप्शन हमारा तिलचट्टा, डी ऑप्शन हमारा सांप। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छिपकली जो है इसका राइट आंसर है। तो आइए और जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, छिपकली। तो नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो आपके पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा एंटोमोलॉजी, बी ऑप्शन हमारा ऑर्निथियोलॉजी, सी ऑप्शन हमारा बर्डोलॉजी, डी ऑप्शन हमारा हर्पिटोलॉजी। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑर्निथोलॉजी जो है इसका राइट आंसर है। पक्षियों के अध्ययन को जो है आपका ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, ऑर्निथोलॉजी। तो 10th क्वेश्चन हमारा, ऑनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो आपका ऑनेरियोलॉजी जो है वह किसका अध्ययन है? तो इसका ऑप्शन से लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा भगवान, बी ऑप्शन हमारा सपने, सी ऑप्शन हमारा नींद, डी ऑप्शन हमारा रंग। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑनेरियोलॉजी जो है आपकी वह सपने से संबंधित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, सपने। तो 11th क्वेश्चन हमारा, कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान क्या है? तो इसके ऑप्शन से लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा बैक्टीरिया का अध्ययन, बी ऑप्शन हमारा कुकुरमुत्ता का अध्ययन, सी ऑप्शन हमारा वायरस का अध्ययन, डी ऑप्शन हमारा परजीवियों का अध्ययन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुकुरमुत्ता का अध्ययन जो है इसका राइट आंसर है। कवक विज्ञान जो है आपका कुकुरमुत्ता से संबंधित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, कुकुरमुत्ता का अध्ययन। तो 12th क्वेश्चन हमारा, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो आपका टॉक्सिकोलॉजी जो है वह किसका अध्ययन है? तो ए ऑप्शन हमारा इंसानी व्यवहार, बी ऑप्शन हमारा जहर, सी ऑप्शन हमारा भूचरण, डी ऑप्शन हमारा चट्टान। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहर जो है इसका राइट आंसर है। टॉक्सिकोलॉजी जो है आपकी वह जहर से संबंधित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, जहर। तो 13 क्वेश्चन हमारा, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो आपका सेरीकल्चर जो है वह किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन है इसका मधुमक्खी पालन, बी ऑप्शन है हमारा पौधों का विकास, सी ऑप्शन है हमारा रेशम के कीटों का पालन, डी ऑप्शन है हमारा मत्स्य पालन। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेशम के कीड़ों का पालन जो है आपका वह सेरीकल्चर कहलाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, रेशम के कीड़ों का पालन जो है आपका सेरीकल्चर। तो 14 क्वेश्चन हमारा, जीवन की मूल इकाई क्या है? तो जीवन की जो मूल इकाई है वह क्या है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा कोशिका, बी ऑप्शन हमारा अंग, सी ऑप्शन हमारा उत्तक, डी ऑप्शन हमारा नाभिक। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोशिका जो है इसका राइट आंसर है। जीवन की जो मूल इकाई है वह आपकी कोशिका से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, कोशिका। तो 15 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो इनमें से जो है कौन सा अंग जो है
जो मनुष्य में जो है पाया जाता है, कोशिकाओं में जो है पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में जो है नहीं पाया जाता। किंतु तो 15 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में जो है नहीं पाया जाता। तो इनमें से कौन सा अंग जो है वह पादप कोशिका में तो पाया जाता है लेकिन पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारा क्लोरोप्लास्ट, बी ऑप्शन हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी ऑप्शन हमारा माइक्रोकांड्रिया, डी ऑप्शन हमारा राइबोसोम। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्लोरोप्लास्ट जो है वह पशु कोशिका में नहीं पाया जाता और पादप कोशिका में पाया जाता है आपका। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, क्लोरोप्लास्ट। तो 16 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है? तो कौन सी जो है वह मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा लैक्टोज, बी ऑप्शन हमारा ग्लूकोज, सी ऑप्शन हमारा फ्रुक्टोज, डी ऑप्शन हमारा माल्टोज। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माल्टोज जो है इसका राइट आंसर है। मोनोसैकेराइड जो है आपका शर्करा में जो है नहीं होता है माल्टोज। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, माल्टोज। तो 17 क्वेश्चन है हमारा, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से जो है कौन सी सेल का विभाजन का जो है प्रयोग किया जाता है अगर शरीर में कहीं पे चोट लग जाती है उसकी मरम्मत के लिए? तो ए ऑप्शन हमारा केवल समसूत्रण का, बी ऑप्शन हमारा केवल अर्धसूत्री विभाजन का, सी ऑप्शन हमारा माइटोसिस और मियोसिस दोनों का, डी ऑप्शन हमारा ना समसूत्रण और ना ही अर्धसूत्री विभाजन का। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल समसूत्रण का जो है प्रयोग किया जाता है अगर कहीं पे आपके शरीर में चोट लग जाती है तो उसकी मरम्मत के लिए जो है केवल समसूत्रण का ही प्रयोग किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, केवल समसूत्रण। तो 18 क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी परत कहलाती है? तो मानव शरीर की जो आपकी त्वचा होती है उसकी जो बाहरी परत होती है वह क्या कहलाती है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा स्केलेरा, बी ऑप्शन हमारा एंडोडमिस, सी ऑप्शन हमारा एपिडमिड्स, डी ऑप्शन हमारा हाइपोडमिड्स। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एपिडमिड्स जो है इसका राइट आंसर है। जो आपकी मानव शरीर की जो बाहर की त्वचा होती है इसको जो है क्या बोला जाता है? एपिडमिड्स जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।